आइए हम 12 जून के ललन टॉप प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न है, गांधी इरविन पैक्ट ये कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ था और इसी के द्वारा कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुआ था। ये आपको याद रखना है, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। दूसरा प्रश्न है, भारत की नवीनतम शास्त्रीय भाषा कौन सी है? तो नवीनतम शास्त्रीय भाषा उड़िया है। कुल 6 शास्त्रीय भाषा हैं भारत में, कौन कौन सी बोली जाती हैं? तो तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, संस्कृत और उड़िया, ये 6 शास्त्रीय भाषा हैं जिसमें नवीनतम क्या है? उड़िया है। अनुसूची 11 में कितने विषय हैं? अनुसूची 11 में 29 विषय हैं। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज को जोड़ा गया था। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है, आपको याद रखना है। बुझा हुआ चूने में कौन सी गैस प्रवाहित करने पर उसका रंग दूधिया हो जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित करने पर उसका रंग दूधिया हो जाता है। CaOH का होल ट्वाइस प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड जब इसमें मिलाया जाता है तो क्या बन जाता है? CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है और इसका रंग दूधिया होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, कुषाण वंश का संस्थापक कौन है? कुजुल कुडफिसस, ये कुषाण वंश के संस्थापक हैं। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन है? दंतीदुर्ग, ये राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक हैं। चोल वंश के संस्थापक विजयालय, ये चोल वंश के संस्थापक हैं। पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया? देविका रानी को दिया गया, आपको याद रखना है। धुआंधार जलप्रपात और ओंकारेश्वर बांध ये कहाँ पर है? ये नर्मदा नदी पर है और ये मध्य प्रदेश से निकलती है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश से निकलती है। राष्ट्रीय आपातकाल का कौन सा अनुच्छेद वर्ष 1978 में संशोधित हो चुका है? तो अनुच्छेद 352 है। इसमें 3 आधार थे पहले, युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 में आंतरिक विद्रोह को संशोधित करके क्या कर दिया गया? सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया, यानी कि इसके स्थान पे अब क्या हो गया है? सशस्त्र विद्रोह हो गया है, ये आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है, आज़ाद भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? MC सीतलवाड़, 1955 में इनको बनाया गया था। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऋतुराज, ये 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है, कौन सी बौद्ध संगीति राजगीर में हुई थी? तो पहली बौद्ध संगीति ये राजगीर में हुई थी। ये चारों बौद्ध संगीति यहाँ पर दी गई हैं। पहली राजगीर में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में और चौथी कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, आपको याद रखना है। EWS के लिए आरक्षण 103वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ था। ये इसके द्वारा 10% आरक्षण EWS के लिए, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 10% आरक्षण निर्धारित किया गया था। अनुच्छेद 15(6) और अनुच्छेद 16(6) में इसको दर्शाया गया है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक रामसर साइट कहाँ पर है? तमिलनाडु में सर्वाधिक है, इससे पहले उत्तर प्रदेश में थी लेकिन अब वर्तमान में तमिलनाडु में हो गई है। भारत में कुल रामसर साइट कितनी है? 75 रामसर साइट है, आपको याद रखना है। ब्लैक पैगोडा मंदिर कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को ही ब्लैक पैगोडा मंदिर कहते हैं, आपको याद रखना है। निर्माण किसने किया था? गंग वंश के शासक नरसिंह देव फर्स्ट ने इसका निर्माण कराया था। और किस नोट पे ब्लैक पैगोडा मंदिर का चित्र अंकित है? तो 10 रुपये के नोट पर ब्लैक पैगोडा मंदिर या कोणार्क के सूर्य मंदिर का चित्र अंकित है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, लावड़ी या तमाशा नृत्य ये कहाँ का है? ये महाराष्ट्र का नृत्य है। राज्यपाल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो न्यूनतम आयु उनकी 35 वर्ष होती है, आपको याद रखना है। आयु से संबंधित प्रश्न देखिए, राज्यसभा के MP की आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। लोकसभा के MP की आयु 25 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। और वोट डालने की उम्र क्या होती है? 18 वर्ष होती है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, ओजोन परत किस मंडल में मिलती है या पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। और ओजोन परत के संरक्षण के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया था, कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। आपको बताना है कमेंट करके, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ये कमेंट करके आपको बताना है। सुनहरा चावल, इसमें विटामिन A पाया जाता है। और विटामिन A की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। विटामिन A का रासायनिक नाम क्या है? यह भी आपको बताना है। विटामिन A का रासायनिक नाम, विटामिन A का रासायनिक नाम क्या है? यह भी आपको कमेंट करके बताना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है, विश्वास स्वरूपम प्रतिमा ये भगवान शिव की प्रतिमा है और अभी हाल ही में इसको नाथ द्वारा राजस्थान में बनाया गया है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया? आशा पारेख को दिया गया, आपको याद रखना है।
इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना ये कहाँ की योजना है? राजस्थान की योजना है। भारत का पहला निजी रॉकेट कौन सा है? विक्रम यस, ये भारत का पहला निजी रॉकेट है। भू स्थिर कक्षा कितनी ऊंचाई पर है? 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर भू स्थिर कक्षा है। यहीं पर जितने भी संचार उपग्रह होते हैं वो यहीं पर लगाए जाते हैं, स्थापित किए जाते हैं। संचार उपग्रह कहाँ पर स्थापित किए जाते हैं? भू स्थिर कक्षा में स्थापित किए जाते हैं। अंतरिक्ष विज्ञान के जनक कौन है? विक्रम साराभाई, ये अंतरिक्ष विज्ञान के जनक हैं। इसरो की स्थापना कभी? 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई। अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ इसरो के अध्यक्ष हैं। और डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? आपको कमेंट करके बताना है। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? यह भी आपको याद रखना है। ये 4 डेट हैं, इसको आपको याद रखना है। प्रारूप समिति का निर्माण कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का निर्माण हुआ और इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। राष्ट्रध्वज कब अपनाया गया? तो राष्ट्रध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। प्रस्तावना को कब स्वीकार किया गया? 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना को स्वीकार किया गया। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया, आपको याद रखना है। सर्वदाता रक्त ग्रुप कौन सा होता है? O- और सर्वग्राही कौन सा होता है? O+। ग्राही मतलब लेगा, तो अगर कोई चीज़ लिया जाता है तो प्लस हो जाता है, दिया जाता है तो माइनस हो जाता है। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। नेहरू बोट ट्रॉफी कहाँ पर आयोजित की जाती है? तो केरल में इसका आयोजन किया जाता है। दिल्ली राजधानी बनाने की घोषणा कब की गई? 1911 में इसकी घोषणा की गई और 1912 में दिल्ली को राजधानी बनाया गया, आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 28वां प्रश्न है जनरल बिपिन रावत को कौन सा पुरस्कार दिया गया? इनको मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और यह भारत के पहले सीडीएस थे, आपको याद रखना है। इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको दिया गया? चिरंजीवी को दिया गया। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो भारत में माजुली द्वीप, ये असम में है, सबसे बड़ा नदी द्वीप है, आपको याद रखना है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर बनाया गया? राखीगढ़ी हरियाणा में बनाया गया, आपको याद रखना है। कैलाश सांखला ये क्या है? ये टाइगर मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, आपको याद रखना है। पंचायती राज की शुरुआत कब हुई? 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज की शुरुआत हुई। चंद्रयान फर्स्ट ये PSLV C11 रॉकेट द्वारा इसको भेजा गया था। इसमें एक विक्रम लैंडर था और प्रज्ञान रोवर था, ये आपको याद रखना है। क्रैश लैंडिंग के कारण यह मिशन विफल हो गया था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो ये पहली महिला अध्यक्ष जयंती पटनायक थी, आपको याद रखना है। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। सर्वश्रेष्ठ उत्तम श्रेणी का कोयला कौन सा है? एंथ्रेसाइट, लेकिन भारत में नहीं पाया जाता है। भारत में बिटुमिनस पाया जाता है सर्वाधिक मात्रा में, आपको याद रखना है। यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? जेलेंस्की, ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। मलेरिया की दवा कुनैन होती है, ये सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त होती है, यह भी आपको याद रखना है। तो ये थे ललन टॉप क्वेश्चन जो 12 जून को कराए गए थे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके आप जरूर बताया करें आपको वीडियो कैसे लगी। आप कमेंट नहीं करते हैं, ना तो वीडियो को लाइक करते हैं, ना ही वीडियो को शेयर करते हैं। तो वीडियो पर आप कमेंट किया कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट करें और वीडियो को लाइक किया करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर किया करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।